हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की संस्कृत का लेसन 14 चतुर्दश पाठः लोकमान्य तिलक। जो लोकमान्य तिलक थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनके बारे में ये लेसन है। तो आइए पढ़ते हैं पेज नंबर 58 पर। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त आसीत। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक महान देशभक्त थे। महाराष्ट्र प्रान्ते रत्नगिरी मंडले जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितमे दिनांके 1856 ख्रीस्ताब्दे तस्य जन्म अभवत। महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी जिले में जुलाई माह की 23 तारीख मीन्स 23 जुलाई को 1856 में उनका जन्म हुआ था। तस्य जनकः गंगाधरः कुशल शिक्षकः लेखकः च आसीत्। उनके जो पिता थे गंगाधर तिलक, वे एक कुशल शिक्षक और लेखक थे। तिलकः गणितस्य संस्कृत भाषायाः विधिशास्त्रस्य च प्रकांड पंडितः आसीत्। जो बाल गंगाधर तिलक थे, वे गणित के, संस्कृत भाषा के और विधि शास्त्र मीन्स होता है कानून के प्रकांड पंडित थे। सह छात्र जीवने एव निश्चयम् अकरोत्। उन्होंने अपने छात्र जीवन में मीन्स बचपन में ही ये निश्चय कर लिया था, यत् अहम शासकीय सेवा न करिष्यामि, कि मैं कभी भी सरकारी नौकरी नहीं करूंगा। आजीवन भारतस्य स्वतंत्रताया कृते संघर्षं करिष्यामि च इति। और पूरे जीवन भर में, जीवन पर्यंत भारत की आजादी के लिए संघर्ष करूंगा। सह अघोषयत, उन्होंने घोषणा की थी, स्वराज मम जन्मसिद्ध अधिकारः अस्ति इति। उन्होंने क्या घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलकः राष्ट्र सेवायाः कृते संलग्नः अभवत्। तिलक जो थे वे राष्ट्र सेवा के लिए संलग्न हुए थे। जन जागरणस्य कृते सह शिवराजोत्सवस्य गणेशोत्सवस्य च प्रारंभं करोत्। उन्होंने जन जागरण करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए शिवराजोत्सव और गणेशोत्सव को का प्रारंभ किया। सह केसरी मराठेति समाचार पत्रयोः संपादनं च अकरोत्। और उन्होंने केसरी और मराठा नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन भी किया। समाचार पत्र मीन्स न्यूज़पेपर। तिलक महोदयस्य प्रभावेण देशे स्वतंत्रतायै नवचेतना सज्जाता। जो तिलक महोदय थे, तिलक महोदय के प्रभाव से देश में स्वतंत्रता के लिए नवचेतना जागृत हुई, या नवचेतना उत्पन्न हुई। सह लोकमान्यः इति उपाधि ना विभूषित, और वे लोकमान्य की उपाधि से भी विभूषित हुए। तस्य प्रभावम् असहमानाः आंग्लाः तस्योपरि राजद्रोहस्य मिथ्याभियोग न्यायालये प्रस्तुतवन्तः। उनके प्रभाव को सहन न करते हुए, मतलब जब लोकमान्य तिलक थे, उनका प्रभाव पूरे देश पर फैला हुआ था, लोगों को जागरूक कर रहे थे वे, और ऐसे ऐसे काम कर रहे थे जिससे अंग्रेज लोग डर गए। तो उनके प्रभाव को सहन न कर पाए अंग्रेज लोग, और अंग्रेजों ने उन पर राजद्रोह का झूठा मुकदमा न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। उनके खिलाफ, तिलक के खिलाफ राजद्रोह का झूठा मुकदमा अंग्रेजों ने न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। न्यायाधीशेन सह 6 वर्ष भोग्येन कारावासेन दंडित। और जो वहाँ के जज थे, न्यायाधीश थे, उन्होंने तिलक को 6 वर्ष का कारागार दंडित किया। मतलब 6 वर्ष तक आप
जेल में रहेंगे ऐसा उन्हें दंड दिया। सह निर्भयम अवदत, उन्होंने निर्भय होकर मीन्स बिना डरे उन्होंने कहा, अस्मात् न्यायालयात् परमेश्वरस्य न्यायालयः उच्चतरः अस्ति, यह जो न्यायालय है इस न्यायालय से परमात्मा का न्यायालय ऊंचा है। तस्मिन् अहम निर्दोषः अस्मि, और उस न्यायालय में मैं निर्दोष हूँ, ऐसा तिलक ने कहा। बिना डरे तिलक ने कहा कि इस न्यायालय से ऊंचा भगवान का न्यायालय होता है और मैं उसमें निर्दोष हूँ। कारागारे सह गीता रहस्य नामकं ग्रंथम अरचयत, कारागार में मीन्स जेल में उन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की। सह महान कर्मयोगी आसीत, वे एक महान कर्मयोगी थे। सह अकथयत, वे कहते थे, उद्यमहीनस्य सहायतां परमात्मा अपि न करोति, वे क्या कहते थे कि आलसी लोग जो होते हैं, आलसी लोगों की सहायता भगवान भी नहीं करता है। कर्मशीलस्य सहायता प्रभु करोति, और जो लोग स्वयं की सहायता करते हैं, मेहनती होते हैं, उनकी सहायता ईश्वर भी करता है। अगस्त मासस्य प्रथम दिनांके 1920 तमे वर्षे सह दिवंगतः, अगस्त माह की पहली तारीख को मीन्स 1 अगस्त 1920 को उनका स्वर्गवास हो गया। सत्यम, सही ही है, बाल गंगाधर तिलक महोदय अस्माकं देशस्य गौरवम, कि बाल गंगाधर तिलक हमारे देश के गौरव हैं। केनापि सुष्ठु उक्तम, किसी ने ठीक ही कहा है, तिलकः भारत भालस्य तिलकम इव भाति, किसी ने ठीक ही कहा है, क्या कहा है कि जो तिलक है वे भारत के मस्तक पर तिलक के समान शोभायमान है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया